हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं के बायोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जेनेटिक्स का जो अगला लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शानदार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सुनना है। ऐसे करते हैं हेरिडिटी। आपको बताते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब था कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगर मान लो ये आपका हेरिडिटी है और ये वेरिएशन है और दोनों को अगर एक साथ स्टडी करते तो जो ये बायोलॉजी का ब्रांच है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक्स। इतना क्लियर है। अब एक चीज बताना, आज हम लोग जो कहा गया कि हेरिडिटी के बारे में कहा गया कि हेरिडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 वेज। ठीक है, इसको 3 प्रकार से हम स्टडी करते हैं। जब हेरिडिटी की स्टडी करना शुरू किए तो प्री मेंडलिज्म को स्टडी किए, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म। ध्यान से समझिएगा, तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। प्री मेंडलिज्म, अरे प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोस्ट का मतलब क्या, बाद में। अब समझना कि जो प्री मेंडलिज्म है, कहा गया कि ऑल द आइडियाज एंड व्यू विच कैन बी गिवन बिफोर द मेंडल, मतलब मेंडल से पहले जो आइडियाज जेनेटिक्स के बारे में दिया गया था, जो व्यू दिया गया था, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्री मेंडलिज्म। और जो आइडियाज, जो व्यूज मेंडल के समय दिया गया उसको बोल रहे थे मेंडलिज्म। अगर पोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, बाद में। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट मेंडलिज्म में बताया गया कि कुछ आइडियाज और कुछ व्यू जो जेनेटिक्स से रिलेटेड थे उनको क्या किया गया, जो मेंडल के बाद दिया गया, यानी कि मेंडल इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो आइडियाज और व्यू दिया गया उसको हम किसमें पढ़ते हैं, पोस्ट मेंडलिज्म। इतना क्लियर है। अब छोटी छोटी और बातें जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझना, अगर हम छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे मान लो कि मेंडल का बेसिक समझते, इंट्रोडक्शन समझते कि आखिर मेंडल कौन था, कब जन्म हुआ था, कहाँ का रहने वाला था। तो ध्यान समझिएगा, मेंडल के बारे में कहा जाता है कि मेंडल जो था वो 22 जुलाई 1822 में जन्म लिया और 1884 को क्या कर दिया, इस दुनिया को क्या कर दिया, अलविदा कहकर चला गया। और जिस गांव में वो जन्म लिया था वो सिलेसिया विलेज का नाम था। और जिस एरिया में गांव लोकेटेड होता है उस एरिया का नाम क्या होता है, जो एरिया था उस एरिया का नाम है आपका हेजिनडॉर्फ। और हेजिनडॉर्फ एक जगह है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह हेजिनडॉर्फ पड़ता है। इतना क्लियर है। अब एक ही होता है ना, ये 2-3 चीज और इम्पोर्टेंट है। जैसे बताइएगा, कहा गया कि आखिर में रीजन ऑफ मेंडल फेल्योर, मेंडल का जो काम था वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, क्या क्या रीजन था। पहला रीजन तो ये जाता है कि जो उनका काम था वो काम क्या था, हिज वर्क वाज अहेड ऑफ टाइम, मतलब समय से बहुत पहले था, समय के अनुसार वो काम नहीं कर पाया। उसका अगर 2-3 चीज और बातें करते हैं, जैसे अगर बात कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन मेथड था वो कम्युनिकेशन मेथड क्या है, सही तरीके से डेवलप नहीं था। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, उस समय जिस समय मेंडल काम कर रहे थे उस समय जो हमारा कम्युनिकेशन मेथड था वो कम्युनिकेशन मेथड सही तरीके से डेवलप नहीं था। अब 2-3 चीज और रीजन है। तीसरा रीजन की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था कि मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को बहुत ज्यादा जेनेटिक्स यूज किया, जिसकी वजह से क्या था, उनका काम जो था उस लोगों के सामने सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय जो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उनका एक टॉपिक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस समय बहुत धमाल मचाया था, लोगों के माइंड में बहुत क्रिएशन कर दिया था, जिसकी वजह से मेंडल का जो काम था वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन बाद में मेंडल का जो वर्क था वो सक्सेसफुल हुआ। क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन समझना। कहता है कि जो मेंडल था वो क्या करता था कि एक समय में 1 या 2 कैरेक्टर का ही स्टडी करता था। और एक 2 चीज और इम्पोर्टेंट है, कहा कि जब भी वो स्टडी करता था, जब वो जेनेटिक्स के बारे में जब जेनेटिक्स देना शुरू किया तो कहा कि ही स्टार्टेड 34 कैरेक्टर से शुरू किया, 22 कैरेक्टर कंटिन्यू किया और अल्टीमेटली जो आपका फाइनली जो था वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे क्या किया था, उन्होंने काम किया था। अब एक चीज आना कि यहाँ पे एक चीज और रीजन आता है कि वाई जो मेंडल था वो पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था, कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। अब इसी रहेगा, अगर हम मेंडल की बात करें तो वो बताया गया था कि लाइफ, अगर पी प्लांट का आखिर में क्या फीचर है जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही, पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं पाइसम सटाइवा। अब ध्यान समझना कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों, आखिर में ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से पी प्लांट को ही क्यों उन्होंने चूज किया। तो जो पी प्लांट होता है उसका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें, जो आपका इसमें मेरी मोर बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट होते हैं। 2-3 चीज और बातें करते हैं, इसमें इसको उगाना बहुत आसान है, इजी टू कल्टीवेट है। अगर नेक्स्ट बात करें
तो कहा जाता है कि F1 जनरेशन, जो पी प्लांट का जो F1 जनरेशन होता है वो काफी क्या होता है, फर्टाइल होता है। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको ध्यान समझना, कहता है कि मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट पे स्टडी करना शुरू किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसन सटाइवा। और पी प्लांट पे जब वो कंटिन्यू 1856 से लेकर 1863 तक कंटिन्यू काम किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने काम को एक ब्रूम सोसाइटी में क्या किया, 1865 में लोगों के सामने रखने की कोशिश की। और दो तीन चीज और समझना इससे रिलेटेड, उन्होंने क्या किया कि अपनी पेपर को जब उन्होंने काम किया तो काम करने के बाद जो उनका पेपर था उस पेपर को क्या किया, पब्लिश किया टाइटल के अनुसार। और जो जिस टाइटल से उस पेपर को पब्लिश किया था उस टाइटल का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मेंडल का जो पेपर था वो किस टाइटल से पब्लिश हुआ था। तो आपको याद रखना है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। एक और खास बात, हमेशा धुआं करते रहे। थैंक यू।